Hello and welcome to UPSC Intricacies. In this particular session, we're going to talk about one of the toughest segment, that is CSET for the upcoming years. Firstly, why I'm saying CSET the toughest? Because it became a bone of contention for the aspirants from the last few years. And despite being an engineer, it's also not easy for me to say that this exam is easy. सो आज हम बहुत ही डिटेल में डिस्कस करेंगे दैट हाउ टू एस दिस एग्ज़ाम एंड व्हाट आर दो स्मॉल इंट्रिकेसीज विच रेजिस्ट अस टू क्रैक दिस एग्ज़ाम, स्पेसिफिकली दिस सीसेट सेगमेंट, राइट? सो स्टार्ट करते हैं दैट फर्स्टली दैट व्हाट आर द क्वेश्चंस अबाउट हाउ टू डील विद सीसेट, राइट, एंड स्पेसिफिकली सीसेट 2025. सो फर्स्टली, हाउ टू एनालाइज द ट्रेंड, बिकॉज अगर आप पिछले कुछ सालों से देख रहे हैं ट्रेंड, तो आपको समझ आएगा कि जैसे मैथमेटिक्स में नंबर सिस्टम या तो परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, इनसे ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं. ये मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ऑब्वियसली हम इसे डिटेल में डिस्कस करेंगे आगे. सो द फर्स्ट थिंग इज़ हाउ टू एनालाइज द ट्रेंड, राइट? हमें ट्रेंड्स एनालाइज करने पड़ेंगे अगर हमें सीसेट को एक स्मार्ट वे में डील करना है, बिकॉज अल्टीमेटली वी हैव टू क्वालिफाई दिस ओनली, राइट? तो हमें उसी तरीके से इसे डील करना है. नाउ द सेकंड क्वेश्चन इज़ वेज टू डील. इसे हम डिटेल में डिस्कस करते हैं थोड़ी देर में. पहले इस क्वेश्चन पे आते हैं दैट द कोचिंग इज़ प्री रिक्विजिट, इट इज़ रिक्वायर्ड और नॉट, राइट? सो माई सजेशन इज़ फॉर द पर्सन हु कैन अफोर्ड कोचिंग, वेल एंड गुड, go for that. But on the other hand, I thought YouTube is the best source. Why I'm saying this? क्योंकि अगर आप सर्च करेंगे तो आपको सीसेट की बहुत सारी लेक्चर सीरीज फ्री में अवेलेबल मिल जाएंगी, राइट? सो आई डोंट थिंक कि आपको अलग से कोचिंग लेनी चाहिए. अगर आप ले रहे हैं तो इट्स योर कॉल ऑब्वियसली, बट आई विल सजेस्ट कि आपको यूट्यूब पे भी कंटेंट मिल जाएगा. एंड यूट्यूब पे जो कंटेंट मिलता है, इट इज़ मोर देन इनफ एक्चुअली, right? So it's up to you. If you can afford, so you will. Otherwise आप YouTube से भी कर सकते हैं. So need not to worry. And obviously मैं भी लेक्चर्स लेता हूँ CSET के, जैसे मैंने परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन के लेक्चर्स ले रखे हैं. So you can visualize that, और आपको एक फेयर अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी चीज़ों की. So you can. Now the question is ways to deal. देखिए, there are different aspirants depending upon their calibers. एक स्टूडेंट हो सकते हैं जिनका मैथमेटिकल बैकग्राउंड है, राइट? उनके लिए शायद ये जो टाइम पीरियड है प्रिपेयर करने का, उन्हें काफ़ी कम टाइम लगेगा. बट ऑन द अदर हैंड जो ह्यूमैनिटीज़ के स्टूडेंट हैं, उन्हें ज़्यादा समय लगेगा, राइट? ये तो आ गई एक तरह से हमने जब कैटेगराइजेशन करी. अब आते हैं नेचर वाइज. हम सबको एक एक करके डिस्कस करेंगे कि कैसे हर एक तरह का आदमी या हर एक तरह का एस्पिरेंट किस तरह से डील करे, राइट? एक होते हैं जो रोज़ प्रैक्टिस कर रहे हैं सीसेट की, राइट? कि वो लगे हुए हैं और रोज़ प्रैक्टिस कर रहे हैं और बढ़ते जा रहे हैं. बट ऑन द अदर हैंड देयर आर सम एस्पिरेंट्स जो बस लास्ट में प्रिपरेशन करेंगे. अब देखिए, आई विल सजेस्ट कि आप रोज़ अगर ना भी कर पाएँ, राइट, एटलीस्ट संडे टू संडे यू कैन टेक अ लीव, राइट? और अपने दिन का खाली आधे से 1 घंटा, आई विल से 1 घंटा आप हर संडे को सीसेट को दीजिए, अभी से देना शुरू कर दीजिए. उससे होगा क्या, एट द लास्ट आपके ऊपर कोई बर्डन नहीं रहेगा सीसेट का. और अगर आपके कंसेप्ट अभी से ब्रशअप हो रहे हैं, तो एट लास्ट आपकी जो कंसेप्चुअल क्लैरिटी है वो बहुत अच्छी हो जाएगी. सो नाउ अब आ जाते हैं कि किस तरह से हमें इसे टैकल करना चाहिए. तो उससे पहले हम देख लेते हैं कि सीसेट का एक पैटर्न क्या है और किस तरह से ट्रेंड रह रहा है पिछले कुछ सालों से. सो लेट अस डिस्कस अबाउट दैट. सो इन सीसेट देयर आर 3 सेगमेंट्स. ये तो ऑब्वियसली सबको पता होगा और या तो पता होना भी चाहिए. देखिए, द फर्स्ट थिंग इज़ रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, द सेकंड थिंग इज़ द मैथमेटिक्स, एंड द थर्ड थिंग इज़ लॉजिकल रीजनिंग. अगर आप हर साल का ट्रेंड देखें, सो यू केम टू नो अबाउट कि 26 से 28 क्वेश्चन, 26 to 28 क्वेश्चन हर साल रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन से पूछे जा रहे हैं. 35 to 40 क्वेश्चन हर साल मैथमेटिक्स से पूछे जा रहे हैं. एंड रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन से लॉजिकल रीजनिंग से सबसे कम क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, दैट इज़ 15 to 17. दिस इज़ अ जनरल ट्रेंड, राइट? ये एक ब्रॉड ओवरव्यू हो गया कि किससे कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं.
इस पर भी हम डिटेलिंग पे आएंगे कि हमें किस तरह से टैकल करना है ऑब्वियसली। अब देखिए टोटल 80 क्वेश्चंस आते हैं और हमें क्वालिफाई करने के लिए वैसे तो 27 चाहिए, बट फॉर द श्योरिटी पर्पस हम 28 ले लेते हैं कि हमें 80 में से 28 क्वेश्चन नेट सही चाहिए। दिस इज़ द ओवरऑल सिनेरियो। और हर क्वेश्चन 2.5 मार्क्स का होगा और नेगेटिव आपका 1/3 होगा, जो बेसिक हमारा यूपीएससी का एक ट्रेंड रहता है, जो पैटर्न रहता है, राइट। अब देखिए, अब हम आते हैं पॉइंट पे कि किस तरह से डील करें। अगर आपने यहाँ पे ध्यान दिया हो तो मैथमेटिक्स से अगर इतने क्वेश्चन पूछ रहा है तो यहाँ पे कुछ यूपीएससी के फेवरेट टॉपिक्स रहेंगे जिससे वो हर साल ज़्यादा क्वेश्चन पूछेगा। सिमिलरली यहाँ से भी और यहाँ से भी। तो हमें जो वो एक सिजलिंग टॉपिक्स है ना कि मैथमेटिक्स में सबसे ज़्यादा क्या पूछ रहा है, लॉजिकल रीजनिंग में सबसे ज़्यादा क्या पूछ रहा है, और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में तो आप गेस नहीं कर सकते ऑब्वियसली, बट इसमें मैं आपको एक सजेशन दूँ अगर, तो वो यही रहेगा कि अगर आपकी इंटरप्रिटेशन स्किल्स अच्छी हैं, आपकी अगर लैंग्वेज पे अच्छी कमांड है, एक नॉट अच्छी, अगर आपकी एक एवरेज कमांड भी है ना, स्टिल आप बहुत अच्छे से इसमें हिट कर सकते हैं। ऑब्वियसली ये आपको प्रैक्टिस करके समझ आएगा कि आपका हिट रेशो कितना है, आप कितने क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं कितने करने पे। फॉर एग्जांपल अगर मैं अपनी बात बताऊं तो मैं 20 अगर क्वेश्चंस करूंगा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन स्पेसिफिकली, तो मैं 20 में से अराउंड 13 to 14 क्वेश्चन सही कर लूँगा। दिस इज़ माई एक्यूरेसी। इट डिपेंड्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। शायद आपकी इससे ज़्यादा हो, शायद आपकी इससे कम हो। अब आपको जज करना है और अपना कंक्लूजन बनाना है कि आप कितने करेंगे वहाँ पर। सो अगर आप पैटर्न या प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख रहे हैं, सो यू विल केम टू नो कि हर साल 15 to 16 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कि बहुत ही सिंपल होते हैं, राइट। उसको आपको ज़्यादा एक डिटेलिंग में नहीं पूछे जाते हैं क्वेश्चन, तो आप ऐसे क्वेश्चन को ढूंढिए और उन्हें करने की कोशिश करिए। तो अगर आपने यहाँ से 15 to 16 क्वेश्चन करें, उसमें से अगर आपके 10 भी सही हो रहे हैं, सो स्टिल आपको बस 18 क्वेश्चन करने हैं, बाकी इन दोनों से बचे हो। अगर आप यहाँ से ज़्यादा कर लें सो वेल एंड गुड, इट्स अ बेस्ट सिचुएशन, बट स्टिल आप इसके 10 मान के चलिए। अब आते हैं मैथमेटिक्स और लॉजिकल रीजनिंग पे। दिस इज़ प्योर योर स्किल गेम कि आप कितने अच्छे से अपने कंसेप्ट्स को ब्रशअप करते हैं, राइट। देखिए, अब मैं अगर आपको मैथमेटिक्स की बात बताऊं, राइट, तो मैथ्स में आई विल सजेस्ट यू 4 मेजर टॉपिक्स जो आपको करने ही करने हैं इफ़ यू वांट टू क्लैरिफाई दिस सीसेट इन दिस पर्टिकुलर ईयर। ओके, द फर्स्ट टॉपिक इज योर नंबर सिस्टम। इसे आप बहुत ही डिटेल में करेंगे बिकॉज हर साल इस स्पेसिफिक नंबर सिस्टम टॉपिक से हमेशा 16 से 20 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आप समझ पा रहे हैं कि इसकी इकलौते इस यूनिट की कितनी इंपॉर्टेंस है। सो इसे बहुत ही डिटेल में आप कीजिए। नाउ द सेकेंड थिंग और द सेकेंड चैप्टर इज़ योर परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। द थर्ड टॉपिक इज़ योर रेशियोज एंड द लास्ट, नॉट लास्ट बट रेदर वी कैन से कि द लास्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, कि इसको किए बिना तो हम कहीं नहीं जा रहे, राइट। सो हमारा लास्ट जो टॉपिक रहेगा दैट इज़ योर प्रॉफिट एंड लॉस। अगर आपने ये 4 यूनिट अच्छे से कर लिए विद अ कंसेप्चुअल क्लैरिटी, ऐसा नहीं कि हम फॉर्मूला रट के जा रहे हैं, नो दैट्स नॉट द वे। आपको यहाँ पे कंसेप्चुअल क्लैरिटी चाहिए इन चारों के चारों यूनिट में। अगर आपने ये कर लिया सो इट्स माई गारंटी दैट यू नेवर फेल इन दिस सीसेट। व्हाट इट। सो ये 4 यूनिट आपके टिप्स पे होने चाहिए। नाउ कितना टाइम लगेगा इन चारों यूनिट्स को करने में? अगर आप मेरे लेक्चर्स देखेंगे तो मैंने जैसे परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन के लेक्चर्स डाल रखे हैं, सो इट इज़ 2 लेक्चर्स, राइट। अगर मैं रेशो के डालूंगा, ऑब्वियसली मैंने डाले नहीं है, बट अगर आप किसी और चैनल से या कोचिंग से ले रहे हैं, राइट, सो इट विल टेक अराउंड 3 लेक्चर्स। प्रॉफिट लॉस के अगेन 3, और नंबर सिस्टम के अराउंड 5 to 6 लेक्चर्स। दैट इज़ मोर देन इनफ फॉर गेटिंग दैट कंसेप्चुअल क्लैरिटी। अब देखिए, इतने लेक्चर्स के बाद आपका मैथमेटिक्स के जो बेसिक कंसेप्ट्स हैं ना, दैट इज़ इन योर हैंड। अब आपको करना क्या है इन लेक्चर्स लेने के बाद, बिकॉज लेक्चर्स लेने से ही खाली एग्ज़ाम निकलेगा, सो यू आर वेरी रॉन्ग इन दिस। आपको जितने भी कंसेप्ट आपने पढ़े, प्रैक्टिस दैट, राइट, प्रैक्टिस एज मच एज पॉसिबल, क्योंकि आपको उन कंसेप्ट की यूटिलाइजेशन करना सीखनी है।
क्योंकि एग्ज़ाम में जब भी क्वेश्चन वो पूछेगा तो आपके पास जो फिक्स्ड फॉर्मूलेज होंगे ना वो बहुत कम बार लगेंगे। एट लास्ट आपका जो बेसिक कंसेप्ट है, जो आपका लॉजिक कह रहा है, वो ज़्यादा काम में आएगा। तो उसे डेवलप कीजिए, स्पेसिफिकली मैथमेटिक्स के इन 4 यूनिट में तो कीजिए ही कीजिए। ओके, नाउ लेट अस टॉक अबाउट our second thing, that is our what, लॉजिकल रीजनिंग। अब जो ये है ना लॉजिकल रीजनिंग, यहाँ से बहुत ही इजीली नंबर स्कोर किए जाते हैं, बिकॉज यहाँ पर बहुत ही फिक्स पैटर्न के क्वेश्चंस आते हैं और जो वो टिप्स एंड ट्रिक्स होती है ना वो यहाँ पर बहुत इजीली अप्लाई होती है लॉजिकल रीजनिंग में, क्योंकि एक ही वे है, उसी से निकालोगे और उससे आपका आंसर भी आएगा, राइट। तो आपको इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है। इसमें भी मैं आपको कुछ टॉपिक्स बता देता हूँ जिससे हर साल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो आप उन टॉपिक्स को तो हाईलाइट करके बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। आई डोंट नो आपको अगर समझ आ रहे हैं तो वेल एंड गुड, अगर नहीं आ रहे हैं तो गो थ्रू अगेन एंड अगेन, उसे समझिए इफ़ यू वांट टू क्लियर दिस एग्जाम, बिकॉज एट लास्ट द पर्सन विद द कंसिस्टेंसी वुड हैव मच चांसेस ऑफ क्लियरिंग दिस स्पेसिफिक एग्जाम। सो अब देखिए लॉजिकल रीजनिंग की अगर मैं बात करूं तो इसमें जो मेजर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपको करके ही जाने, द फर्स्ट वन इज़ योर रैंकिंग एंड ऑर्डर्स। ये यूनिट आप छोड़ के नहीं जा सकते क्योंकि इससे हर साल 2 से 3 क्वेश्चन आ रहे हैं। नाउ द सेकेंड योर यूनिट इज़ योर कैलेंडर्स। वो पूछ लेता है कि फॉर एग्जांपल 15 अगस्त 1947 को कौन सा डे था, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे फ्राइडे लिख देगा। नाउ यू हैव टू टिक दैट। सो इसकी एक ट्रिक होती है, जब मैं इस स्पेसिफिकली कैलेंडर का एक लेक्चर लूँगा, ऑब्वियसली यूट्यूब पे वो फ्री रहेगा, तो आपको मैं सिखाऊंगा कि किस तरह से आप खाली 1 मिनट में किसी भी डेट का डे फाइंड कर सकते हैं। इट इज़ अ ट्रिक, इसलिए मैं कह रहा हूँ लॉजिकल रीजनिंग में देयर आर ट्रिक्स। यहाँ पे कोई फॉर्मूलेज नहीं होते, बस आपका बेसिक इंटेलेक्ट एंड दोज ट्रिक, दैट्स ऑल। सो इसलिए लॉजिकल रीजनिंग बहुत ईजी रहती है। गॉट इट। अब देखिए तीसरा जो मेजर टॉपिक है दैट इज़ योर क्लॉक। क्लॉक्स के एंगल पूछ लेगा, क्लॉक्स की टाइमिंग पूछ लेगा, या कुछ फॉल्टी क्लॉक्स दे देगा आपको और बोलेगा कि सही टाइम अगले आने वाले 4 घंटों में क्या होगा। कुछ भी इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है। एंड द लास्ट नॉट लास्ट, एक और मैं आपको 2 टॉपिक्स बता देता हूँ बिकॉज ये सिंपल है। देखिए 4 टॉपिक रहेगा आपका ब्लड रिलेशन। अब ब्लड रिलेशन बहुत सिंपल रहते हैं, इसमें बस आपको एक पेडिग्री चार्ट्स बनाते चाहिए और आपको आपका आंसर मिल जाएगा। दिस इज़ द वे, ठीक है। और ये जो सारे मैं आपको लॉजिकल रीजनिंग के यूनिट्स बता रहा हूँ ना, ये सब एक लेक्चर्स के हैं, हार्डली एक लेक्चर्स के, क्योंकि आपको कंसेप्ट तो एक लेक्चर में समझ आ जाएगा फॉर श्योर। नाउ इट्स योर वर्क कि आप उसे प्रैक्टिस करें थ्रू प्रीवियस ईयर। इट इज़ ऑब्वियसली द बेस्ट थिंग। अदरवाइज़ आप किसी कोचिंग मटेरियल को ले सकते हैं, उनकी टेस्ट सीरीज़ ले सकते हैं, उन्हें सॉल्व कीजिए बैठ के। एंड द लास्ट टॉपिक आई विल से, अगर आपको यहाँ पे कुछ और करना ही है, अगर आपके पास टाइम है, राइट, तो आप इसके साथ कर सकते हैं कोडिंग डिकोडिंग। ये जो मैंने सारे लॉजिकल रीजनिंग में लिख रखे हैं ना, ये 5 के 5 टॉपिक्स, ये बस एक लेक्चर्स के। मैं आने वाले टाइम पे ये सब टॉपिक्स, ऑब्वियसली इसके साथ बाकी टॉपिक्स भी पढ़ाऊँगा, बट मेरी प्रायोरिटी रहेगी ये सब टॉपिक्स आने वाले समय में। एंड आई विल एश्योर यू, अगर आप मेरे से ये चीज़ें देख रहे हैं आने वाले टाइम में भी, सो आपका जो सीसेट है दैट वुड बी क्लियर फॉर श्योर। क्योंकि अगर आप इसके कभी भी क्वेश्चंस निकाल के देखिएगा, आपको हर साल नंबर सिस्टम के क्वेश्चन 17 से 18 से 20, दिस इज़ अ जनरल ट्रेंड। और अगर आप कभी गलती से 2022 का एग्ज़ाम पेपर उठा ले, आपको परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के इतने क्वेश्चंस दिख जाएंगे, यू विल बी अमेज्ड। लगभग, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, माई मेमोरी सर्व्स मी राइट, so there are 22 questions regarding permutation and combination, and in my 2 videos I had explained the concept. You go through those videos and then solve the 2023 exam. You will came to know that you will be easily able to solve around 16 to 17 questions, and this is my guarantee. After visualizing those 2 videos you will be able to solve those. So देखिए, अगर आप इन पे काम कर लेते हैं
एंड सेकेंडली आपको एक शेड्यूल बनाना पड़ेगा, एक चीज़ फिक्स करनी पड़ेगी कि आप हर संडे को एक और स्पेसिफिकली सी सेट को दे रहे हैं। क्योंकि जनरली जो एक हमारी टेंडेंसी रहती है ना, वो ये रहती है कि कल कर लेंगे, राइट, या अगले नेक्स्ट डे करेंगे, अगले मंथ कर लेंगे, जब हमारा जीएस कंप्लीट हो जाएगा तब कर लेंगे, एंड ऑल दिस एक्सक्यूजेस कॉन्टीन्यूस टिल योर लास्ट मंथ। और जब वो लास्ट मंथ आता है ना, तब आपके पास जीएस भी होता है, आपके पास करंट अफेयर्स भी होते हैं, और आपके पास आपका ये सी सेट भी होता है। तो वहाँ पे जनरली मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट पैनिक कर जाते हैं, एंड सी सेट इज़ द ओनली सब्जेक्ट वेयर यू नीड योर 100% कामनेस, बिकॉज एट लास्ट आपका जो लॉजिक है वो ही आपको ये एग्ज़ाम क्लियर करवाएगा। तो वो जो कामनेस है वो आप अभी से सीखना शुरू करिए, एंड इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट कि आप वो संडे को एक और स्पेसिफिकली ज़रूर दीजिए। और अगर कुछ लोगों के पास ज़्यादा टाइम है, या जो रिपीटर्स होते हैं ऑब्वियसली, वो हर दिन के 15 से 20 मिनट तो एटलीस्ट दे ही सकते हैं ना। फॉर एग्जांपल मैं आपको मेरी स्ट्रेटजी बताता हूँ जो मैं फॉलो करता था अपने टाइम में, दैट इज़ कि मैं संडे को कंसेप्ट समझ लेता था। फॉर एग्जांपल मैंने इस संडे को जो अभी आएगा उसमें मैंने कैलेंडर पढ़ लिया। आई हैड गो थ्रू ऑल द टिप्स एंड ट्रिक्स, ऑल द फॉर्मूलाज, ऑल द बेसिक कंसेप्ट्स। संडे को मैंने कवर कर लिया। अब मैं आने वाले पूरे वीक में क्या करता था कि खाली 15 से 20 मिनट बस उसके क्वेश्चन सॉल्व करता था। एंड व्हेन आई एम सॉल्विंग दीज क्वेश्चंस, सो इट इज़ प्री रिक्विजिट कि आप उसे टाइम बाउंड मैनर में कीजिए। हर एक क्वेश्चन को मैक्स टू मैक्स 2 मिनट दीजिए। इफ़ यू विल बी एबल टू सॉल्व दोज क्वेश्चन, वेल एंड गुड, अदरवाइज नेक्स्ट क्वेश्चन पे शिफ्ट कर जाइए। और जो क्वेश्चन नहीं आ रहे ऑब्वियसली उसे तो आप देखेंगे कि आपके कंसेप्ट ब्रश अप नहीं हुए, आपने कहाँ गलती करी है। सो एनालाइज दोज थिंग, उससे आपका सी सेट बहुत स्ट्रांग हो जाएगा, एंड अल्टीमेटली यू विल बी एबल टू क्लियर दिस स्पेसिफिक टफेस्ट सेगमेंट, जिसकी वजह से बहुत सारे डिजर्विंग कैंडिडेट्स सिलेक्ट नहीं हो पा रहे। सो आई होप ये स्ट्रेटजी आपके काम आएगी, एंड यू विल सेल थ्रू दिस स्पेसिफिक सी सेट एग्जाम। सो थैंक you very much for your patient listening, and if you like this video, please like and subscribe my channel. Thank you very much.